रहने वाले महलों की। अपनी बचपन की दोस्ती को शादी में बदल लेना। विशाल, देखिए, मेरा बंधन तो अधूरा रह गया, इसीलिए तो आज ये दिन देखना पड़ रहा। लेकिन हाँ, आपका बंधन जरूर पूरा होगा। अपनी बचपन की दोस्ती को शादी में बदल लेना। आपका बंधन जरूर पूरा होगा। प्लीज काजल, रो मत। आपने ऐसे सोचा भी कैसे? कैसे कह दी इतनी बड़ी बात? कैसे विशाल? आप जानते हैं ना, मैं आपके सिवा और किसी के बारे में नहीं सोच सकती। और रहा सवाल मेरी दोस्ती का, तो हाँ, मेरे और शुभम के बीच एक रिश्ता था, पर वो मेरा अतीत था विशाल। मेरी जिंदगी, मेरी आज और मेरा कल सब सिर्फ आप है विशाल। मेरा हर पल, मेरी हर सांस सिर्फ आपसे जुड़ी है। और मैं भगवान से सिर्फ यही मांगती हूं कि आप मेरे साथ हमेशा रहें। मुझे एक बात बताइए विशाल, जब मैं हर मंदिर पर तुम्हारी जिंदगी की लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगने जाती हूँ, तो क्या इसलिए कि आप मुझसे ऐसी बातें करो? बताइए विशाल, जवाब दो मुझे। नहीं विशाल, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। आपसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल। लीजिए, वक्त पर खाना खा लीजिएगा। जी भाभी। भाभी आप अभी तक क्लिनिक नहीं गई? आज थोड़ी देर हो गई, बस निकलने वाली थी। अच्छा, तो ये काम कीजिए ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। सच भैया, 2 मिनट। हाँ, चलिए भैया। थैंक यू। बाबूजी, बाबूजी, आज हमने खास आपके लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। वो क्या है ना, आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा फर्ज जो है।
अब आप तो अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। तो हमने सोचा कि ये काम तो हम ही को करना चाहिए। क्यों? मैं अपनी दवाई ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मैं देती हूँ। इनमें से कौन सी है आपकी? ये वाली। ये वाली? बाबूजी, आज से हम आपकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा करेंगे। अरे भाई, तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? भगवान झूठ न बुलाए, आखिर तुम मेरी बहू हो, है ना? जी बाबूजी। अच्छा बाबूजी, अब हम चलते हैं। आपका लंच भी बनाना है ना? बहू, आज भले ही तुम जो कुछ कर रही हो, तुम्हारी उस सेवा भावना के पीछे तुम्हारा स्वार्थ छिपा है। धीरे धीरे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि असली खुशी तो अपने परिवार वालों के लिए कुछ करने से ही मिलती है। सागर जैसी निश्चल है, पर्वत के जैसी अटल है, धरती के जैसी सहनशीलता हो। महलों में रहने वाली मन की है शक्तिशाली, फिर भी चेहरे पर है शालीनता हो। इसकी है ऐसी शिक्षा, कितनी हो कठिन परीक्षा, हिम्मत ना हारे जीवन की बाधाओं से। भाभी, आप मुझसे नाराज है ना? सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, पिछले 1-2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर भी आते हैं। होगा ही ना ये सब कुछ अकेले कर रही हो। घर का काम, फिर क्लिनिक जाना है। डॉक्टर हो इसका मतलब ये तो नहीं कि खुद का ख्याल ना रखो। कौन सी दवाई खानी है बोलो? लेकिन भाभी, ऐसे में कौन सी दवा खाते हैं तो मुझे भी नहीं मालूम। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? वो आप ताई जी बनने वाली हैं। सच कह रही हो तो? हाँ भाभी, मुझे भी आज ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इतनी बड़ी खबर और तुम मुझे अब बता रही हो? सुबह क्यों नहीं बताया?
आप नाराज थी ना तो हिम्मत नहीं हुई। पागल हो तुम रानी। भाभी, अब आप मुझसे कभी नाराज नहीं होंगी ना? नहीं, इतनी अच्छी खबर दी है तुमने रानी, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। ऋषभ को बताया? सबसे पहले आप ही को बताया है। आप कभी ये घर छोड़ के नहीं जाएंगी ना? नहीं जाऊंगी। तुम्हारी भाभी तुमसे वादा करती है रानी, इस घर को छोड़ना तो तू, इसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। मैं बड़ी मां बनने वाली हूँ। इस खुशी के लिए तो मैं सब कुछ सह लूंगी रानी। ताई जी और कामिनी की बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूंगी। चलो चलो जल्दी चलो। लेकिन कहाँ? सबको ये खुशखबरी नहीं देनी है? चलो चलो। अरे किसी को पता भी है इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं? सारा वक्त बिजनेस बिजनेस, रखो ये सब। अपने लाडले भाई और मेरी प्यारी देवरानी को शुक्रिया कीजिए, इन्होंने हमारी पदवी बढ़ा दी है। आप ताऊ जी और मैं ताई जी बनने वाली हूँ। ठीक है। धर्म, क्या? मैं ताऊ, तुम ताई, मतलब रानी मां बनने वाली? हंसने की वजह मिली है। मैं चाचा बनने वाला हूँ। और मैं आप भी चाचा बनने वाले। जुड़ रहे हैं हो, मुश्किल की घड़ी टली है, संघर्ष की रात ढली है, भोर की दिशा में मुड़ रहे हैं हो, खुद पर विश्वास जगाकर, प्रेम की छड़ी घुमाकर, छूना है प्यार से दिलों के तारों को। प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम प्रिया? प्रिया बात क्या है, बताओ तो सही। क्या शुभम ने तुमसे कुछ कहा? देखो, अगर शुभम ने तुमसे कुछ कहा भी है तो मैं उसे समझाऊंगी। ऐसा मत करो प्रिया। नहीं मासी, आप शुभम से कुछ नहीं कहेंगी। उसे वही करने दीजिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। और वैसे भी मैं उसकी लगती ही कौन हूं? लेकिन प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? फैसला हो चुका है, उसकी खुशी तुमसे है। मैं भी यही सोचती थी, पर शायद मेरी सोच ही गलत थी। प्रिया रुक जाओ, मैं शुभम को समझा दूंगी। प्रिया
नहीं मासी, मुझे जाने दीजिए। प्रिया मुझे जाने दीजिए, वापस अपने घर। मुझे कुछ वक्त अकेले बिताना है। मैं पूछना चाहती हूँ अपने आप से कि जो कुछ भी हुआ उसमें मैं कहाँ गलत हो गई? मैं चलती हूँ। प्रिया, रानी बहू, तुम अपने शुभ हाथों से इन सारी चीजों को छू दो बेटा। बोला, इन सारी चीजों को कल सुबह गरीबों में बंटवा दो। जी। इस हवेली में इतनी बड़ी खुशी आई है आज। सारे मधुपुर को पता होना चाहिए कि हरिश्चंद्र फिर से दादा बनने वाले हैं। रानी बहू, शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुमने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। जीते रहो। ये रानी भी ना, हमेशा हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये 4 कदम आगे बढ़ाती है। हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। चाहे कुछ भी हो जाए बहू, तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं हम सासू माँ? करने को रहे क्या क्या है? मान लो अगर इस घर में लड्डू का कोई भाई या बहन आ जाए, तो तुम्हारे बाबूजी तुम्हें भी इतना मान देंगे। चाची, आपने उसे रोका क्यों नहीं? उसे जाने क्यों दिया आपने? वो इस तरह मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है चाची? रोक तो मैं तुम्हें भी नहीं पाई थी, तो उसे कैसे रोक सकती थी? प्रिया, प्लीज पिक अप द फोन। फोन उठाओ प्रिया, प्लीज पिक अप द डैम फोन, कम ऑन। अरे आप आ गए? विराट जी, तुम सोए नहीं अभी तक? हम आपका इंतजार कर रहे थे।
सुनिए जी, हम सोच रहे थे कि अब हमारा लड्डू काफी बड़ा हो गया है, बेचारा अकेले ही खेलता रहता है बस अपने खिलौनों के साथ। उसके साथ बात करने तक की किसी के पास फुर्सत नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम हमारे लड्डू के लिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना भाई या फिर एक प्यारी सी बहन ले आए, ताकि लड्डू का भी मन लगा रहे और हमारे आंगन में भी दो प्यारे प्यारे से फूल खिल जाए और हमारा परिवार पूरा हो जाए। वो कहते हैं ना, हम दो हमारे दो। क्यों? हम हैं कि आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और आप नींद के झोंके ले रहे। अब कैसे आएगा दूसरा लड्डू? भाभी क्या बन रहा है? क्या खुशबू आ रही है? बस बन ही गया। बहुत भूख लगी है भाभी। बस 2 मिनट, तुम्हारे लिए बना रही हूँ हलवा। क्या कर रही हो तुम ये? रात के लिए पालक बनानी थी ना। छोड़ो उसे, छोड़ो, मैं कर लूंगी। आज से तुम्हारा किचन में आना बिल्कुल बंद। तुम्हें कुछ भी खाने का मन करे मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। हाँ, आज से तुम सिर्फ क्लिनिक संभालोगी और घर में आराम। तो सारा काम आप अकेली करेंगी? हाँ तो क्या हुआ? भाभी देखिए, अगर हम दोनों... रानी, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। जानती हूँ बहुत बड़ी डॉक्टर हो तुम, लेकिन मेरा पद तुमसे बड़ा है। तुम डॉक्टर हो तो मैं डॉक्टर की जेठानी हूँ, इसलिए मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी रानी जी। चलो। थोड़ा सा कुछ नहीं, बस क्लिनिक संभालो, मैंने कहा ना तुमसे। चलो चलो। ऋषभ आप जाइए, आपको दुकान के लिए देर हो जाएगी। नमस्ते। ऋषभ आप जाइए, आपको देर हो रही है। जा रहा हूँ। एक मिनट। ये लो। ये तुम्हारे लिए। रानी, मैं चाहता हूं तुम इन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो, ताकि हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल बाल गोपाल की तरह नटखट हो। और कन्हैया जी, मेरी आपसे एक विनती है, मुझे एक बहुत प्यारी सी बेटी चाहिए जो... एक सेकंड, आप कन्हैया जी से विनती करें बिना मेरे दिल की बात जाने? कन्हैया जी, मुझे तो एक छोटा सा बहुत प्यारा सा लड़का चाहिए, बिल्कुल अपने पापा जैसा। पर मुझे तो एक बेटी चाहिए जो तुम्हारी तरह स्वीट क्यूट हो। नहीं, लेकिन मुझे लड़का चाहिए। नहीं, बेटी। मैंने पहले बोला ना। अरे पहले तो मैंने कहा कि मुझे लड़की चाहिए। हाँ तो क्या हुआ? मैंने बाद में बोला ना, मुझे लड़का चाहिए। मुझे बेटी चाहिए। मुझे बेटा चाहिए। बेटी होगी। बेटा। लड़की लड़की होगी। बोल दिया ना, लड़का नहीं। मैं दुकान पे जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। आइए ना, आप खड़े क्यों? आइए।
प्रिया, प्रिया देखो, फोन डिस्कनेक्ट मत करना। देखो मेरी बात सुनो, प्लीज लौट आओ। जरूरत है मुझे तुम्हारी, प्लीज लौट आओ प्रिया। हेलो हेलो प्रिया, मेरी क्या बात है शुभम, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। कुछ नहीं काजल, बैठो ना। कुछ भी तो नहीं, नथिंग एट ऑल, आई एम फाइन। शुभम, प्रिया यहाँ से क्यों चली गई? प्रिया, देखो काजल, कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। कल विशाल की सर्जरी है और इससे पहले हमें बहुत सारे इंतजाम करने हैं। यू डोंट वरी, मैं ठीक हूं। जो बात तुम्हारी खुशियों से संबंध रखती है, उस हर बात से मुझे फर्क पड़ता है शुभम। वो तुमसे नाराज है ना? बताओ ना शुभम, उसकी यहां से चले जाने की वजह मैं हूं ना? नहीं नहीं काजल, तुम गलत। बात इतनी बढ़ गई और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। शुभम, मुझे प्रिया का नंबर दो, मैं अभी इसी वक्त उससे बात करना चाहती हूं। देखो काजल, मैं उससे बात कर लूंगा। मैंने कहा ना, मुझे प्रिया का नंबर दो। आज मैं तुमसे अपना अधिकार मांग रही हूं शुभम, प्लीज। मुझे प्रिया का नंबर दो। आज मैं तुमसे अपना अधिकार मांग रही हूं शुभम, प्लीज। थैंक्स शुभम। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखिए ना, मेरे तो हाथ भी कांप रहे हैं। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि डरने की क्या बात है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डरने की क्या जरूरत है। सुनो सुनो सुनो, आज तक मैंने तुम पर आंच आनी दी है, बोलो? तो जाओ, जल्दी से जाओ और वो काम करो जो मैंने तुमसे कहा है। आज हमें उन्हें कोई मौका देना नहीं है। इस बार हम ऐसी चाल चलेंगे कि फिर मैं देखती हूं कि हम पर कौन उंगली उठाता है।
हेलो प्रिया। प्रिया, मैं काजल बोल रही हूँ। प्रिया प्लीज फोन मत काटना, प्लीज। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, पर मेरा विश्वास करो प्रिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त मैं भगवान के सामने खड़ी हूँ और मैं उनकी कसम खाकर कहती हूँ इस शुभम और मेरे बीच जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि मैं और शुभम एक दूसरे को चाहते थे और मैंने उन्हें पूरे दिल से चाहा था। और ये बात भी सच है कि आज मेरे नजरों में उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। पर प्रिया, शुभम सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन ये बात साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बस इतना कह सकती हूँ कि मेरे पति विशाल, वो आज जिंदगी और मौत की दो राहें पर खड़े हैं। मैं ये भी नहीं जानती कि कल की सुबह मैं अपनी मांग में सिंदूर भर पाऊंगी भी या नहीं। मैं अपनी उसी सुहाग, उसी सिंदूर की कसम खाकर कहती हूँ प्रिया, शुभम सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। प्लीज प्रिया, शुभम की जिंदगी में लौट आओ।